हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज एक और नया टॉपिक डेरिवेटिव का ई साइंस प्लस में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 5.5 जो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, उस कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। ओके, नाउ अब जो एक्सरसाइज नंबर 5.6 है, इट इज अनदर अ न्यू टॉपिक। ओके, एक नया टॉपिक इसलिए क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर डेरिवेटिव ही करना है, dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है फ्रेंड्स। लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ओके सर, पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या कि x जिसका x जो होगा वो जिसका वेरिएबल होगा, x यहाँ पे किसका वेरिएबल है, t का, y उसी टर्म का वेरिएबल होगा, y भी यहाँ पे किसका वेरिएबल है, t का। ओके, इन शॉर्ट ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए किस रिलेशन से है, तो t से। अगर मैं t की वैल्यू यहां से उठा के इसके अंदर रखूं तो ये एक्स वाई के अंदर इक्वेशन बन जाएगा, यस। या फिर यहां से t की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन को यहां पे रखूं, t की वैल्यू को, तो ये भी इक्वेशन एक्स वाई में बन जाएगा। बट ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो मैथमेटिक्स के अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशन का भी डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मुझे ऐसा बोला हो कि भाई फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करिए, तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड कर सकते हो। y जो है वो t का वेरिएबल है, x t का वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम dy बाई dt मिल सकता है। dy बाई डी एक्स तो नहीं मिलेगा ना, अब जनरल अब ऐसा सोचो तो। ओके, बट इन मैथ्स पैरामेट्रिक इक्वेशन का विदाउट एक्सपांडिंग मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी, इसकी वैल्यू यहाँ पे, t जो है ना दोनों के अंदर, तभी आपको यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ पे नहीं रखनी है, या फिर यहाँ पे t की वैल्यू उठा के यहाँ पे नहीं रखनी। ओके, आपको ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन कैसे करोगे ज़रा देखिए। अगर मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो मैं dy बाई डी टी इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकता हूँ, यस। नीचे dx बाई डी टी, तो x का भी तो मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकता हूँ, और ये dt विल बी कट, तो आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। देख लीजिए। ओके, इन शॉर्ट अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन, देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, x किसका वेरिएबल दिख रहा है आपको, t का, y भी किसका दिख रहा है, t का, तो ऐसे रिलेशन को मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलूँगा। ओके, अब चलिए पहले इस एग्जांपल का डेरिवेटिव करते हैं, बाद में एक्सरसाइज चालू करेंगे। ओके, चलिए y क्या दिया है, y इज इक्वल टू 280। अगर मुझे इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a इंटू डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो गया 2a। 80 स्क्वायर, तो dx बाई डी टी मैं कैसे लिखूंगा फ्रेंड्स, ये a बाहर निकला, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे आएगा a एज इट इज t स्क्वायर का पावर आगे एक पावर कम, तो 280 हो जाएगा। ओके, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ओके, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2a अपॉन 280 करूँगा तो 1 अपॉन t इज द आंसर, dy बाई डी टी। dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन t। ओके, तो इस एक्सरसाइज के हर एक सम में, हर एक मतलब ईच एंड एवरी सम के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिए x किसका वेरिएबल है, थीटा का, y भी थीटा का वेरिएबल होगा, तो ये क्या बनेगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे x t का, y भी t का, तो ये क्या बन जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव हम ऐसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना हम दोनों साइड, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा x का और y का। यहाँ पे dx बाई डी टी इज इक्वल टू, आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव करना आना चाहिए, 280, तो 2 एज इट इज इंटू टी स्क्वायर का क्या करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या क्या 480 dy बाई डी टी। dy बाई डी टी का क्या करेंगे फ्रेंड्स, a को आगे रखिए, कांस्टेंट है, t की पावर 4 का, t की पावर 4 का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो कि भाई पावर आगे 4 आगे एक पावर कम,
टी क्यूब, टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मुझे मिल गया a 4a टी का क्यूब। ओके, नाउ अगर मुझे dy बाई डी एक्स करना है तो मैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करूँगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 4at का क्यूब डिवाइड में 4at। सर 480 विल बी कट, तो आंसर विल बी टी स्क्वायर। ओके, तो dy बाई डी एक्स का आपको क्या मिल गया फ्रेंड्स, टी का स्क्वायर मिल गया। देखिए, ओके, कोई अलग बात नहीं है, कोई हार्ड थिंग नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, चलिए कोस का क्या करेंगे, माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। वाई, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू वॉट, माइनस बी साइन थीटा। ओके, अब मुझे अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। द आंसर विल बी माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। आंसर विल बी बी बाई ए। ओके, तो आप ये डेरिवेटिव देख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने 2 सम किए एक्सरसाइज नंबर 5.6 के, आगे के सम यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, यहाँ पे x t का वेरिएबल, y भी t का वेरिएबल, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं लिखूँ तो t के रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, साइन का क्या कर देंगे, कॉस टी। ओके, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, कोस का क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस साइन 2t इंटू एंगल का, एंगल क्या दिया है 2t, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t, तो 1। अब डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँगा कि भाई डी वाई बाई डी टी यहाँ पे -2 साइन 2t अपॉन कॉस टी, ऐसे लिख सकते हो आप। यस सर, मुझे अगर कॉस को निकालना है तो ऊपर मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, 2 इंटू यहाँ पे 2 साइन टी इंटू कॉस टी बनेगा कि नहीं, यस बन जाएगा। देखिए, एक कॉस विल बी कट, -4 साइन टी इज द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो ये हमने कौन सा सम कर लिया फ्रेंड्स, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों के दोनों टी का वेरिएबल है, आपको दिख रहा होगा। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, 4 आएगा। यस, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए अगर आप 4 को बाहर निकालोगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1 -1 ऐसे लिखना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे आएगा -1 आगे, तो -4 इंटू, चलिए t की जो पावर है, पावर आगे लिख दी, मतलब ऐसा -1 आगे, एक पावर कम, मतलब t की -1 ओके, तो ये -4 अपॉन टी का स्क्वायर, ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी हो गया। ये क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। ओके सर, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना पड़ेगा तो डी वाई बाई डी टी मतलब -4 अपॉन टी स्क्वायर, डिवाइड में 4 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -4, अच्छा 4 विल बी कट, -1 अपॉन टी स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, आपको दिख रहा होगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। 5 यहाँ पे थीटा के वेरिएबल के रूप में दिया है, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, मैं क्या लिखूंगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। ओके, y, तो डी वाई बाई डी थीटा में क्या लिखूंगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2, देख सकते हो आप लोग। ओके, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखूंगा तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन
माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोचोगे कि सर कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन दे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अगर मैं एक काम करूँ, कोस का फॉर्मूला लगाओ, कोस टू अल्फा का 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1। ओके, तो लास्ट में -1 बचेगा, तो कहीं से भी कोस कॉमन नहीं। अगर यहाँ से कोस कॉमन निकले, यहाँ पे साइन कॉमन नहीं निकलेगा। ओके, तो इन शॉर्ट आप ऐसे ही रख सकते हो, आप ऊपर से या नीचे से किसी को कट नहीं कर सकते। ये मेरा मोरल है इस सम का। तो मैं इस सम को ऐसे रहने दूंगा क्योंकि कुछ हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मुझे ऐसा ही कोई दिया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यस, ओके, मैं लिख दूंगा यहाँ पे dy बाई डी थीटा, सॉरी dx बाई डी थीटा। ए अपनी जगह पे एज इट इज, यहाँ पे थीटा का 1 माइनस कोस थीटा। ओके, y का हमको डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा करना है। यहाँ पे ए एज इट इज, ये 0 हो गया, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे dy बाई अगर dx लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए वन माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। यस, ए विल बी कट। ओके सर, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको 11 साइंस का धुंधला धुंधला दिख रहा है, 1 माइनस कोस टू अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए ना, कोस टू अल्फा इज इक्वल टू 2, ये ऐसा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये 11 साइंस का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ अगर, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इस साइड जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 अल्फा ऐसा बनेगा, ये इस साइड और ये इस साइड। ओके, तो अगर आपको 1 माइनस कोस 2 दिखे तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस 2 अल्फा दिखे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, साइन थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन क्या निकलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये साइन थीटा ये सब चीज़ें निकल जाएगी, यहाँ पे कोस अपॉन साइन तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 इज दी राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज़ एक बार नोट इट डाउन आगे के सब।